Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the next part of numericals. In last lecture we do numericals on acceleration. Today we will learn the concept of relative velocity or relativity. It is a very important topic. ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब नहीं बट एक कम्पिटिटिव एग्जाम में या सीबीएसई में भी इसमें से एक क्वेश्चन स्टक होता ही होता है. मीन्स आता ही आता है. 3 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है इससे. बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है. ये डेली बेसिस पे भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो रिलेटिविटी हमेशा कोई भी दो पार्टिकल्स हो या तो उनकी वेलोसिटी में रिलेटिव होगा. ठीक है. या एक्सेलरेशन रिलेटेड होगी. ठीक है. रिलेटिविटी का ही मतलब रिलेटेड होता है. ठीक है. आप सीधा एक बार जब कोई भी आप टॉपिक कीजिए तो उसे आप जो भी उस टॉपिक का नेम है उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो आज हमारा टॉपिक का नेम क्या है? रिलेटिविटी. ठीक है. या रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी से आप क्या समझ रहे हैं कि वेलोसिटी जो रिलेटेड है. ठीक है. और एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो आपस में क्या ही रिलेटेड होगी. ठीक है. तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है? रिलेटेड. ठीक है. वेलोसिटी क्या है उनकी? रिलेटेड. ठीक है. तो वेलोसिटी रिलेटेड है तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट्स होंगे कि या तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी एक ही तरफ मूव कर रहे हैं वो. ठीक है. वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है. कई सारे हो जाते हैं ना कि यहाँ से दो आते हैं हमारे केसेस इन सेम डायरेक्शन, सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. मतलब कोई भी हमारे पार्टिकल्स या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सेम डायरेक्शन का मतलब मानो बेटा पार्टिकल ए था यहाँ पे कोई, वो ऐसे मूव कर रहा है एंड पार्टिकल बी ऑल्सो मूव्स टुवर्ड दिस. ओके. एंड इन अपोजिट डायरेक्शन केसेस इफ A move towards right, then B move towards left. ठीक है. ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी. गॉट इट. इसके बाद बेटा ये है कि जब इनमें फिर हमारा रिलेशन कैसे है. ठीक है. हमारी वेलोसिटी के हम जो भी कंसेप्ट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 या 2 निकालेंगे. कोई भी A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे. इन दोनों केसेस में तो उनकी टर्म्स हैं. ठीक है. वो मैं अभी बताऊंगी. वो एज इट इज आपकी फॉर्मूला में यूज होगी. क्वेश्चन में एग्जामिनर यही बोलता है, मतलब या उनकी वेलोसिटी देगा, साथ में क्या बोलेगा कि दे मूव इन सेम डायरेक्शन और दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. ये हमेशा मेंशन होगा. ठीक है. न्यूमेरिकल में जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉर्मूला इसी बेसिस पे लगेगा, सेम डायरेक्शन पे और अपोजिट डायरेक्शन पे. ठीक है. तो ये हमारा एग्जामिनर हमेशा मेंशन करेगा. ठीक है. तो सबसे पहला आपको क्या होगा कि जल्दी से रीड आउट करके न्यूमेरिकल पे वहां पे अपना दिमाग हिट करना है, अपना ब्रेन हिट करना है कि जहाँ पे लिखा है. सबसे पहले आप डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन में वो सेम में मूव कर रहे हैं या अपोजिट में मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो आप कैसे करेंगे इसे? रिलेटिव वेलोसिटी बेटा जैसे ये है, कोई भी पार्टिकल ए है. ठीक है. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1. मैं लेट कर रही हूँ चीजें. ए पार्टिकल इज a1 एंड इट्स वेलोसिटी इज v1 एंड द पार्टिकल इज b2 then its velocity is v2. ओके. किसी भी O पॉइंट से ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो इसे हम कैसे करेंगे बेटा? देन रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब आप बेटा जहाँ पे भी हम आगे यही यूज करेंगे. ठीक है. WRT इसका मतलब होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू मीन्स उसके रिस्पेक्ट में. ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे तो किसी एक रिस्पेक्ट लेंगे, कोई भी रेफरेंस लेंगे. तो रेफरेंस इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट सेकंड. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेकंड. ओके.
तो हम इसे लिखेंगे कैसे बेटा, इसकी एक टर्म होती है, ठीक है। हम उसे ऐसे आगे अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है V12 या V21 लिखा है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जब V12 लिखा है तो इसका मतलब होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। और अगर मैं लिखती V21 वो मैं अभी लिखूंगी V12 हम क्या करेंगे बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V1 माइनस V2, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं इसे लिखती हूँ बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ object 2 with respect to object 1, and it can be written as V21. V21 means velocity of object 2 with respect to velocity of 1. It will be written as V2 minus 1, ठीक है। ये इसकी बेटा रिलेटिव वेलोसिटी है, आप इसे सीधा लर्न कर सकते हैं। V21 है तो V2 यहाँ पे 2 आगे है तो V2 में भी 2 आगे होगा, V1 है तो V1 में भी वो पीछे है तो V1 पीछे होगा, ठीक है। इसे आप ऐसे अपने याद करने की टेक्टिक्स ऐसे बना सकते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या होता है, सिलेबस बहुत सारा होता है, माइंड में सब कुछ स्टोर करना होता है, तो आप अपनी अलग अलग टेक्टिक्स बनाइए, ठीक है। मेन थिंग होती है कि हम उसे लर्न कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लर्न करिए, किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक आपको लर्न करना ही है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज के साथ साथ आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो V12 आप कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ V1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 V12, दैट इज V1 माइनस V2 एंड V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ओके। अब इसमें बेटा ये है, अगर सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वेलोसिटी को। अगर सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वो दिया होगा, अब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, आपके उनसे डाउट क्लियर हो जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल्स। आप समझ गए ना, V21 V2 माइनस V1, और अगर सेम डायरेक्शन होगी तो बेटा हम वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों वेलोसिटी को हम ऐड करके तब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, ओके। लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 2 trains 120 meter and 80 meter in length are running in opposite directions। यहाँ पे देखा बेटा, मेंशन है क्वेश्चन में कि वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन with velocities 42 km per hour and 30 km per hour. In what time will they complete cross each other? ओके, पूछा है हमने, क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें ट्रेन की लेंथ दी है, उनकी वेलोसिटीज दी है, और उन्हें बताया है कि वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करे। अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है। जैसे मानिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है हमारी टुवर्ड्स राइट, तो दूसरी ट्रेन हमारी कैसे जा रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इसकी लेंथ दी है बेटा हमें 120 मीटर, और इस ट्रेन की लेंथ दी है हमें 80 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन, और वेलोसिटीज दी है, V1 हमारी दी है 42 किलोमीटर पर आवर एंड V2 हमारी दी है 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो हमसे पूछा है एग्जामिनर ने कि ये कितना टाइम लेंगे कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दे, ठीक है। एक ट्रेन ऐसे कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाए। क्रॉस बेटा कब होता है, जब इसका एंडिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दे, ठीक है। एंडिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट लेंगे बेटा, ये नहीं, अब ये क्रॉस नहीं कर रही है। क्रॉस कब करेंगी ये, जब कुछ ऐसा हो, फर्स्ट ट्रेन ऐसे चली जाए और सेकंड ट्रेन ऐसे चली जाए, ठीक है। मीन्स जो इनके एंडिंग पॉइंट है बेटा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दे, ठीक है। देन वी कैन से दैट द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, ओके। अगर जब दोनों के एंडिंग पॉइंट्स
एक दूसरे को क्रॉस कर दे तब हम बोलेंगे बेटा कि ट्रेन क्रॉस कर गई है एक दूसरे को, ठीक है। इस टाइम में ये क्रॉस नहीं करिए, इस टाइम में ये मीट करेंगे, अभी अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। अब इनका एंडिंग पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस कर गया, दैट्स व्हाई ट्रेन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा कि हमें लेंथ दिया, लेंथ 1 है हमारी 120 मीटर और L2 है हमारी 80 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, ये कवर करिए जो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हुई, क्रॉस हो गई। इसकी लेंथ कितनी थी बेटा 80 और इसकी लेंथ कितनी थी 120, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 200, 80 प्लस 120 200। Therefore we can write as total distance traveled to cross each other is 80 plus 120 is equal to 200 मीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस हमारी 200 हो गई। हमें क्या पूछा है टाइम, ठीक है, और हमें गिवन क्या है वेलोसिटी, स्पीड हमें गिवन है। तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी distance is equal to speed into time, then time can be written as speed distance upon speed, sorry mark करने चाहिए, time is equal to distance upon speed, got it। अब देखो बेटा हमें डिस्टेंस मिल गई है, स्पीड हम क्या करेंगे रिलेटिव वाली यूज करेंगे क्योंकि बेटा दोनों की है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो मैंने क्या बोला था कि हमारी वेलोसिटी क्या होंगी एड, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी v1 कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर एंड v2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी v12 या v21 कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 that is 42 plus 30, it will be 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। हमारी वेलोसिटी आ गई है 72 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमारी कितनी थी 120 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये देखो बेटा, ये जब हम भी कोई किसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी सबसे पहले बेसिक नीड, बेसिक नेसेसरी जो थिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है बेटा कि दोनों की यूनिट एक होनी चाहिए। या तो आप मीटर को 1000 में लेके जाइए या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाइए, ठीक है। तो इसको 1000 में करेंगे, हमें सिंपल पता होता है जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं देन हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 72 अपॉन 5/18, 18 से आप कट करेंगे 2 से 9 पे 2 3 2 6 2 1, यहाँ से 4 पे तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ से हमारी वेलोसिटी क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस क्या थी हमारी 120। तो हम टाइम क्या निकाल सकते हैं बेटा 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट विल बी 6 सेकेंड। इट मीन्स दे विल क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड, गॉट इट। हमसे यही तो पूछा था कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस किस टाइम में करेंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल डिस्टेंस हमने निकाल ली थी बेटा कि लेंथ 1 L1 प्लस L2 हमारी टोटल डिस्टेंस होती है दैट विल बी 200, ओके सॉरी 120 मीटर।
और हमारी वेलोसिटी क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन की थी, तो दैट्स व्हाई वी ऐड द बोथ वेलोसिटीज एंड फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हमने दोनों वेलोसिटीज को ऐड किया और हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई। दोनों को ऐड करने के बाद हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई थी, 72 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमारा क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट्स है उन्हें सेम करेंगे। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया 5/18 से। ठीक है, उसके बाद हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। देन हमने फॉर्मूला में सिंपली पुट किया और हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ऐसे ही हमारे एग्जामिनर पूछता है एग्जाम्स में अब भी, और जब आप नेक्स्ट किसी लेवल पे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट वगैरह के एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी PMT या फिर ट्रिपली के एग्जाम्स देते हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द डिस्टेंस x of a particle moving along one dimension is given by the equation t is equal to √x plus 3 where x is in meter and t is in second. Find the displacement when velocity is 0. ठीक है, हमने इसमें हमें एक डिस्टेंस दिया है पार्टिकल की जो किसी भी वन डायमेंशन में मूव कर रही है। टाइम की इक्वेशन दी है। टाइम हमारा कैसे डिपेंड करता है हमारी डिस्टेंस पे, √x plus 3। एक्स हमें दिया मीटर्स में, टी हमें सेकंड में दिया, तो डिस्प्लेसमेंट पूछिए जब हमारी वेलोसिटी 0। ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे बेटा, इसे हम करेंगे t इज इक्वल टू √x plus 3। ठीक है, तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा a माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसकी क्या होती है आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इफ वी यूज हेयर t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ओके, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ठीक है, हमने लास्ट जब न्यूमेरिकल्स किए थे तो हमें क्या पता था कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज सिंपली dx बाई dt। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू है, d बाई dt हम टाइम के टर्म्स में से है तो हम इसे टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स कराए हैं जिसमें आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बेटा जब हम कब करते हैं, सिंपली जब फॉर्मूला गिवन होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूं और वेलोसिटी से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो मैं इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, डी यहाँ पे क्या है, मैं डिस्टेंस मुझे गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है तो मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। बट अगर मुझे वेलोसिटी गिवन होगी और डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, ये दोनों बेटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, d बाई dt ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। इफ वी डिफरेंशिएट इट, t स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ 60 प्लस d बाई dt ऑफ 9। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है d बाई dt ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। ओके, t स्क्वायर d बाई dt ऑफ आपको पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और जो कोई भी कंपोनेंट होता है उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो 2t1। ओके, आप किसी भी अब 60 की करोगे आप, d बाई dt ऑफ 60, देन 6 कांस्टेंट है, 6 आप आगे निकालेंगे d बाई dt ऑफ t। ठीक है, t की पावर क्या है बेटा 1, पुट इट हियर, 1 माइनस 1 विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और t की पावर 1 माइनस 1 विल बी 0 और समथिंग पावर 0 विल ऑल्सो 1। देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 6, तो v माइनस 6 आ गया। और हमें क्या पता है बेटा d बाई dt ऑफ 9 क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमें 2t माइनस 6 इज 6। ओके, तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है व्हेन वेलोसिटी इज 0। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को 0 पुट करती हूँ, 2t माइनस 6, तो क्या आ जाएगा बेटा 2t इज इक्वल टू 6, t विल बी 3 सेकेंड। गॉट इट।
तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जब हमारा टाइम 3 सेकंड था तो हमारे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, और उसी टाइम पे जब टाइम हमारा 3 सेकंड था और वेलोसिटी 0 थी, हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कि उसने कितना डिस्प्लेस किया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो मैं टाइम की वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमें टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। हमारी टी क्या थी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। इफ यू अज्यूम इट आ इक्वेशन फर्स्ट minus 60 plus 9, then put value from equation second. If we put it here, 3 square minus 6 multiplied by 3 plus 9, 3 square will be 9 minus 6 3 is 18 plus 9, तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई बेटा 0। यही हमसे पूछी थी डिस्प्लेसमेंट, हमें यही तो पूछी थी जब हमारे टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड हो। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी, टाइम की वैल्यू हमारी 3 सेकेंड हमने पुट करी तो डिस्टेंस हमारी क्या थी 0 सेकेंड। इट मीन्स जब हमारा टाइम 3 सेकेंड पे था तो हमारी वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों ही 0 थी। वो पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे, ना ही तो उसने मूव किया कुछ, ना तो कोई एक डायरेक्शन मूव करी, ना ही किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा रेस्ट पे। वी कैन से दैट एट व्हेन वेलोसिटी इज 0 द पार्टिकल इज रेस्ट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, ये तो हमसे पूछा था एग्जामिनर ने। ऐसे ही सिंपली न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, ज्यादा नहीं है इसमें, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखने हैं कि अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे। डिस्टेंस गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी गिवन है तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को डिस्टेंस निकालने के लिए। आप समझ गए, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। डिस्टेंस से क्या निकलती है वेलोसिटी, बाय डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है बाय डिफरेंशिएशन बेटा, एंड बाय इंटीग्रेशन वेलोसिटी से निकलती है डिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन, और हमारी एक्सेलरेशन से निकलती है वेलोसिटी ऑल्सो बाय इंटीग्रेशन। ओके, आप समझ सकते हैं ए ठीक है, इन दोनों में है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अगर a टू v जाना है तो इंटीग्रेशन होगा और v टू a जाना है तो डिफरेंशिएशन होगा। सेम ऐसे ही है इसमें भी, इसमें x टू v जाना है तो डिफरेंशिएशन होगा और v टू x जाना है तो इंटीग्रेशन होगा, है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, और आपको इसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट है, एक तो ये वाला कंसेप्ट बेटा और द सेकंड कंसेप्ट इज सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है तो आप इस टॉपिक के हर एक न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में वो क्या होता है नेगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा पॉजिटिव। इट मीन्स वो ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव कर रहे हैं। अ ड्रंकन वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। 3 स्टेप्स backward. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot XT graph for his motion. Determine how long takes he to fall in a pit 13 meter away from him. हमसे क्या बोला है बेटा, एक ड्रंकर्ड है, ठीक है, कोई भी ड्रिंक करके जा रहा है, वो क्या करता है कि वो इतने ज्यादा नशे में है कि वो 5 स्टेप तो आगे कर रहा है, 5 कदम वो आगे चला, उसके बाद क्या है कि नशे में वो क्या करता है 3 स्टेप पीछे हो जाता है, उसके बाद फिर से वो क्या करता है 5 स्टेप आगे होता है, फिर 3 स्टेप पीछे होता है। ठीक है, और हर स्टेप में हमें क्या गिवन है बेटा कि 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना लेता है वो हर स्टेप जाने में 1 सेकेंड। ठीक है, एक स्टेप वो आगे ऐसे जाता है तो वो टाइम कितना लेता है 1 सेकेंड, और वो एक स्टेप जाने में जो डिस्टेंस कवर करता है, जो डिस्टेंस है दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 1 मीटर। ठीक है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है, तो हम उसने हमसे क्या पूछा है कि जो 13 मीटर के बाद एक गड्ढा है वो उसमें कितने टाइम के बाद गिरेगा। ठीक है,
तो हम पहले तो क्या करेंगे, सिंपली बेटा +5 आगे जाता है, उसके साथ क्या है वो -3, ठीक है। 1 सेकेंड इसमें वो कितना टाइम लेता है, एक स्टेप जाने में वो 1 सेकेंड लेता है। यहाँ पे टोटल स्टेप कितने हुए बेटा 8, तो कितना टाइम हुआ 8 सेकेंड, ठीक है। और उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 5 मीटर वो गया, 5 मीटर आगे गया बट 3 मीटर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हुई बेटा 2 मीटर, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा +5 प्लस -3 +2 मीटर एंड ऑल्सो +8 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इन 2 स्टेप्स में कितनी हुई बेटा 16 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 4 मीटर। तो ऐसे वो 13 मीटर कितने में करेगा, देखिए +5 सेम एज -3, फिर +2 मीटर गया और टाइम उसने 8 सेकेंड लिया। यहाँ से फिर कितनी होगी बेटा 2। अब नेक्स्ट स्टेप जाएगा +5 प्लस -3, यहाँ से 2 मीटर प्लस 8 सेकेंड, यहाँ से 2 मीन्स अब तक उसकी डिस्टेंस कितनी हुई बेटा 8। अब उसके बाद क्या होगा, फिर जाएगा +5 एंड उसके बाद क्या जाएगा -3, यहाँ से कितना होगा बेटा 2, बट यहाँ से क्या होगा बेटा 8 ये है, 5 जाएगा, 5 जाते ही वो गड्ढे में गिर जाएगा, उसे मौका ही नहीं मिलेगा कि वो 3 स्टेप्स बैकवर्ड आए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला स्टेप वो रख ही नहीं पाएगा, सिर्फ टाइम कितना लेगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो सीधा गिर ही जाएगा और यहाँ से कितना बेटा 5 मीटर। तो 8 + 5 कितना हो गया बेटा 13 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया 8 + 8 + 8 + 8 + 5। तो यहाँ से कितना हुआ 8 + 8 16, 16 + 8 24, 28 + 8 32 + 5, तो टाइम कितना हुआ बेटा 37 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस बेटा न्यूमेरिकल्स वो कंसेप्चुअल बेसिस पे होते हैं, ठीक है। हमने इसमें कंसेप्ट ही लगाया नॉर्मली कि +5 गया, फिर -3 आया, +5 -3, टाइम टोटल कितना था 8 सेकेंड, क्योंकि वो एक स्टेप रखने में कितना टाइम ले रहा है 1 सेकेंड, और एक स्टेप में वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1 मीटर। तो हमने सिंपली वही कंसेप्ट लगाया और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A jet airplane traveling at the speed of 500 km/h ejects its product of combustion at the speed of 1500 km/h relative to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on a ground? ठीक है, एक ना बेटा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, आदमी अच्छा नहीं बना, कोई नहीं, यहाँ से कोई एक प्लेन जा रहा है, ठीक है, ये से देख रहा है, इसके साथ एक इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इसको मूव करेगा, अगर ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। किसी भी 2 पार्टिकल में रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ये बेटा कोई भी एक हमारा प्रोडक्ट इजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी, अगर ये जेट एयरप्लेन तो कोई भी मिसाइल या कोई भी बॉम्ब इजेक्ट कर रहा है, तो इजेक्शन बेटा अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इजेक्शन किस में होगा, इसमें, इट मीन्स इजेक्शन और डायरेक्शन ऑफ जेट क्या होगी अपोजिट, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इजेक्शन और इसमें हम क्या करेंगे ऐड, ठीक है। ये क्या है अब हमारा, अब यहाँ से हम निकालेंगे इफ, अगर हम मानते हैं कि जेट और इजेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, ठीक है, 500 है और स्पीड ऑफ कंबशन उसकी कितनी है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बेटा क्या करेंगे इसे हम डायरेक्शन 500 है और 1500 है, तो वीजे कितनी है 1500 VCJ हमारी जो इसकी सिंपली हमें जो जेट एयरप्लेन की दी है वो कितनी है बेटा, किसी भी एक डायरेक्शन में जा रही है तो 15 km/h, ओके। और जो हमारी कंबशन की है जेट के साथ वो क्या है हमारी रिलेटिव 1500 km/h। ये हमारी बेटा कंबशन की दी है जेट के साथ रिलेटेड, ठीक है, ये पहले से ही रिलेटिव दी है कंबशन की और जेट की, और ये हमारी दी है जेट की स्पीड, ठीक है। तो ये कितनी है बेटा 1500 km/h और कंबशन की जेट के साथ है -1500 km/h, माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जेट के, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर मीन्स कंबशन की, किसके साथ निकालने हैं बेटा ऑब्जर्वर के साथ, ठीक है।
रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम इसे कैसे निकालेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी जे प्लस वी जे ई। क्यों क्या होता है बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू v ऑफ 13 माइनस v ऑफ 31 32। ठीक है, अगर देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारी वेलोसिटी ऑफ v12 है, वो हमारी क्या होगी v ऑफ 13 प्लस v ऑफ 32। ये प्लस क्यों बेटा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है, तो vc हमारी कंबशन की और हमारे ऑब्जर्वर की क्या होगी vce, वो क्या होगी vcj जो हमारी कंबशन की और जेट की है, प्लस जो जेट की और ऑब्जर्वर की है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से कैसे निकल जाएगी, माइनस 1500 प्लस 500। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ से हमारी BC आ गई। सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन बेटा यही शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, ना कि ये शो कर रहा है कि वो माइनस, क्योंकि माइनस का तो स्केल ही नहीं होता है वेलोसिटी पे और डिस्टेंस पे। तो हमारे जब इनके साथ हमेशा माइनस आता है तो ये अंडरस्टूड होता है बेटा कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल न्यूमेरिकल है, इसमें हम लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ऑन अ 2-lane रोड, कार A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed 54 km per hour each. At a certain instant when distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decide to overtake A before C does. What minimum according car B required to avoid accident? ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी हमारी एक 2-lane रोड जा रही है बेटा ऐसे और ऐसे, इस पे कोई एक कार A है जो ट्रेवल कर रही है एक स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर से। 2 cars B and C approaches कार A in opposite direction। ठीक है, कार B and C आई, ये कार A थी, ये कार B and C आई अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, विद अ स्पीड 54 किलोमीटर ईच, दोनों की स्पीड क्या है बेटा 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से V ऑफ A क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ A हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और V ऑफ B इज इक्वल टू V ऑफ C हमें गिवन है 44 किलोमीटर पर आवर। जो हमें गिवन होता है वो आप साथ के साथ क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट when distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer। ठीक है, B decide to overtake A before C does। B decide क्या करती है कि वो A को ओवरटेक करते हैं C से पहले, दोनों की स्पीड है तो ये स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि स्पीड इंक्रीज करने के हमारा मेन बेसिक क्या है बेटा, टाइम के साथ उसने एक्सेलरेशन को इंक्रीज किया। ठीक है, जब टाइम के साथ उसने वेलोसिटी को चेंज किया तो हमारा नॉर्मल क्या हुआ, टाइम के साथ जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि वो एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है अपने। ठीक है, तो हमसे वही पूछा है कि B अगर C से पहले A को क्रॉस करना चाहती है तो उसे अपना एक्सेलरेशन कितना बढ़ाना है। ठीक है, तो V ऑफ A है बेटा, इसमें किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले जब हमारी डिस्टेंस हम किस में निकालेंगे, मीटर में, तो इसलिए हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। VB इज इक्वल टू VC को करेंगे 54 मल्टीप्लाई बाय 5 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या है बेटा, अब बट ये अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है। ठीक है, VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VC है, VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VC है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या हुआ, VB हमारी आई 15 मीटर पर सेकेंड और VC आई हमारी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, वाई आई यूज माइनस साइन हियर। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटीज हमें तीनों की गिवन है, ने सिंप्लीफाई किया। V ऑफ A आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, V ऑफ B आया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, एंड V ऑफ C आया हमारा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड।
-15 का मतलब आप समझ गए कि वो v ऑफ b के साथ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू कार b। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, v ऑफ बी ए इज इक्वल टू कार बी की वेलोसिटी निकालेंगे हम कार ए के साथ, तो v ऑफ बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ऑफ ए, दैट विल बी 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमें क्या गिवन है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो क्या गिवन थी 1 किलोमीटर। तो इसे हम जब मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर। ओके, डिस्टेंस हमारी 1000 मीटर है और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिल गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बेटा मान लेते हैं कोई भी मिनिमम एक्सेलरेशन, लेट द मिनिमम एक्सेलरेशन इज, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं तो निकालना, लेट द मिनिमम एक्सेलरेशन इज ए, देन हमें डिस्टेंस भी हमारे पास है, वेलोसिटी भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एक बीच में बेटा आपने इसमें कंसेप्ट तो यूज ही नहीं किया, टाइम तो आपने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी v ऑफ बी ए हमारी क्या आई थी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी c के साथ क्या होगी, v ऑफ सी ए vc minus va, it will be minus 15 minus 5, that will be minus 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी 10 है तो ये 25 हो जाएगी। ठीक है, -15 और -10, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी वी बी ए थी, v ऑफ ए हमारी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो -15 -10 -25 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी डिस्टेंस इतनी थी, तो हमारा टाइम क्या होगा बेटा, टाइम हमारा हो जाएगा 1000 हमारी डिस्टेंस थी, टाइम हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा -25, दैट विल बी 40 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या पूछा है बेटा कि वो कार B ही तो C को हेड कर रही है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम C की यूज करेंगे A के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टाइम क्या आ गया 40 सेकेंड। तो हमारा टाइम 40 सेकेंड है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम यूज करेंगे U की वैल्यू क्या थी हमारी 5, क्योंकि वो B के साथ थी रिलेटिव वेलोसिटी। T की वैल्यू क्या आई हमारी 40 प्लस 1/2, A की वैल्यू निकालनी है और 40 का स्क्वायर टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू 200 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय A, 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 से कट हुआ 20, दैट इज S इज इक्वल टू 200 प्लस A 800। और यहाँ से हमारी बेटा क्या थी, S हमारी गिवन थी 1000, तो इसे पुट करेंगे वैल्यूज को और सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ से हमने इसे आगे सॉल्व किया तो ये सिर्फ जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 800 इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय A, देन A की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल था बेटा। इसमें क्या पूछा था कि कोई भी कार है, ठीक है, कोई भी एक कार है, उसकी हमें वेलोसिटी गिवन थी, उसके बाद हमारा कोई भी 2 कार्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, उन दोनों की वेलोसिटी गिवन थी, अपोजिट डायरेक्शन है दैट्स वाई यूज नेगेटिव साइन। उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे बी और ए की, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, दैट्स वाई माइनस करेंगे। उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे सी और ए में, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। डिस्टेंस हमारी गिवन थी ए बी इज इक्वल टू ए सी 1000 और उसकी ए सी के साथ हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई थी -25। तो वहां से हमने टाइम लिया, हमें निकालना क्या था एक्सीलरेशन, तो हमने मोशन की इक्वेशन ली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां से वैल्यूज पुट करी और सिंपली ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू आई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी आएंगे, आईसीएसई में भी और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो आई होप आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।